इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बोर्ड एग्जाम 2024 में आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। इंग्लिश सेंट्रल आइडिया मतलब केंद्रीय विचार, क्लास 10 2024 एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये एग्जाम में 100% आता ही आता है। डस्ट ऑफ स्नो पहला चैप्टर पोएम का है, डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो हैज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोएम यह कविता डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण हैज कंपोज्ड द्वारा रचित है रॉबर्ट फ्रॉस्ट मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा। यह कविता बर्फ की कण रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित है। In this poem, the poet expresses the significance of small things in change one's attitude. In this poem, इस कविता में the poet expresses मतलब कवि व्यक्त करना चाहता है significance मतलब महत्व को, of के, small मतलब छोटे छोटे विचार, things मतलब विचार, in change one's attitude मतलब बदलने वाले विचार को वो बताना चाहता है। तो पूरा लाइन में ये कहने का अर्थ ये है कवि का, इस कविता में कवि व्यक्ति के दृष्टिकोण को बदलने में छोटी छोटी बातों के महत्व को व्यक्त किया है। अब फिर आइए यहां से शुरू करते हैं। द पोएट अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द स्नोफ्लैक्स। द पोएट मतलब कवि, अप्रोसिएट मतलब प्रशंसा करना, द ब्यूटी ऑफ सुंदरता को, द स्नोफ्लैक्स मतलब बर्फ के टुकड़े को। तो कवि इस लाइन में यह कहने का तात्पर्य है कवि बर्फ के टुकड़ों की सुंदरता की सराहना करता है। विच चेंज हिज मूड एंड सेव्ड मेनी प्रीसियस मोमेंट फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे। विच जिससे चेंज हिज मूड उनका विचार बदल जाए, एंड सेव्ड मतलब बच जाए, मेनी प्रीसियस महत्वपूर्ण, मेनी मतलब बहुत, प्रीसियस मतलब कीमती, मूमेंट मतलब पल या क्षण, फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे। कब इस पंक्ति में यह कहता है जिससे उनका मूड बदल गया और कई अनमोल पल बर्बाद मतलब वेस्टेड बर्बाद होने से बच गए, मतलब बर्बाद होने से बच गए, सेव्ड मतलब बच गए। अब इस लाइन में द क्रो शेक्स ऑफ द स्नो डस्ट फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। द क्रो शेक्स ऑफ द स्नो डस्ट फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। द क्रो मतलब कौवा, द क्रो मतलब कौवा, सेक्स मतलब झाड़ना या हिलाना, ऑफ मतलब के, द स्नो डस्ट मतलब बर्फ के कण, द स्नो डस्ट मतलब बर्फ के कण, फ्रॉम द हेमलॉक ट्री मतलब हेमलॉक के वृक्ष से। तो इस लाइन में यह कहा गया है कौवा हेमलॉक पेड़ से बर्फ के कण झाड़ता है। द सम वे वन कैन शेक ऑफ द सैडनेस फ्रॉम वंस हर्ट। द सेम उसी प्रकार कोई व्यक्ति, इस लाइन में यह कहने का तात्पर्य है उसी प्रकार कोई व्यक्ति अपने हृदय से दुख को दूर कर सकता है, मतलब सैडनेस मतलब दुख को दूर, फ्रॉम मतलब दूर, वंस मतलब कोई व्यक्ति, हर्ट मतलब हृदय से दूर कर सकता है। तो दोस्तों ये आप लोग को आशा करता हूं अच्छे से यह समझ आ गया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।